जय हिंद। आइए समझते हैं कि भूकंप क्यों आता है, कैसे आता है, इस भूकंप को मापने वाले यंत्र का क्या नाम है और यह अब तक का जो भूकंप है वो कितना खतरा करने वाला और किस किस जगह पे आया है। ठीक है, और इस भूकंप से बचने के जो बचाव तरीके हैं वो क्या क्या है। देखिए, पहले समझते हैं कि भूकंप कैसे आता है। देखिए, धरती की जो सतह है, जो धरती की सतह है वो 4 प्लेटों से मिलकर बनी है। कितनी? 4 प्लेटों से। पहला इनर कोर, दूसरा है आउटर कोर, तीसरा है मेंटल कोर और चौथा है क्रस्ट। ठीक है, कितने प्लेटों से? 4 प्लेटों से। इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल कोर और क्रस्ट। यहां तक समझ में? ठीक है। क्रस्ट और मेंटल कोर को हम लिथोस्फेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर भी कहते हैं। और ये जो परतें हैं होती हैं, ये 50 किलोमीटर मोटी होती हैं। कितनी? 50 किलोमीटर मोटी होती है, समझ में? और ये कई वर्गों में बटी होती है, ये कई दूर दूर तक वर्गों में बटी होती है और इसी को हम टेक्टोनिक भी कहा जाता है। ठीक है, टेक्टोनिक भी कहा जाता है। धरती की जो सतह है, ऊपरी सतह जो है वो 7 टेक्टोनिक से मिलकर, 7 टेक्टोनिक प्लेटों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, 7 टेक्टोनिक प्लेटों से। ये प्लेटें लगातार घूमती रहती हैं, ये कभी भी स्थिर नहीं होती हैं। अगर सही से देखा जाए तो हमारे नीचे हमेशा हलचल होती है और हमेशा हमें भूकंप महसूस नहीं होता है, उसका रीजन है। ठीक है, लेकिन हलचल हमेशा होती रहती है, ये हमेशा घूमती रहती है। जब ये प्लेटें एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं तो ये इनमें आपस में टकराव होता है। ठीक है, और जिस एरिया में टकराव होता है उस एरिया में ऊर्जा निकलती है। ठीक है, ऊर्जा निकलती है और ज्यादा ज्यादा हिलने की वजह से उसी एरिया में वो भूकंप का क्षेत्र बन जाता है। यहां तक समझिए। देखिए साफ साफ सीधे में कि जिस एरिया में टकराव होता है, ठीक है, उस एरिया में भूकंप आता है। ठीक है, वहां के लगभग 40 किलोमीटर एरिया में हम कंपन महसूस कर सकते हैं, भूकंप आ सकता है। जिस एरिया में टकराव होते हैं, जिस एरिया में, उसको हम वो ही भूकंप क्षेत्र कहलाता है और ये फॉल्ट लाइन जोन भी कहलाता है। देखिए, इसको मापने के लिए, इसको जो मापा जाता है वो रिक्टर स्केल यंत्र होता है, उसी से मापा जाता है। जब भी भूकंप 7 दशमलव तक आता है, 7.0 तक आता है, तो वो 40 किलोमीटर एरिया तक कंपन महसूस करवा सकता है। ठीक है, यहां तक समझ में? यहां तक। अब देखिए, जिस क्षेत्र में यह भूकंप आता है उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा हानि भी होती है। ठीक है, बहुत अलग अलग प्रकार से हानि होती है। अब देखिए, रिक्टर स्केल जो होता है उसको नापने के लिए 1 से 9 तक का हम लोग सहारा लेते हैं। रिक्टर स्केल से हम 1 से 9 तक की गिनती के आधार पर मापा जा सकता है। इसे एपी सेंटर द्वारा भी मापा जाता है। ठीक है, देखिए, अब तक का जो है 22 मई 1960 में चिली में भूकंप आया था। 22 मई 1960 में ये 9.5 मीटर यानी 9.5 मीटर तक जो रिक्टर स्केल पे पॉइंट आता है वो अधिकतम बड़ा था, यानी कि बहुत ज्यादा और तीव्र गति से आया था। ठीक है, वहीं 2004 में हिंद महासागर में भूकंप आया था। हिंद महासागर में ये लगभग 10 मिनट तक रहा। ठीक है, और वहीं 1956 में चाइना में भूकंप आया था जिसमें 8,30,000 लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है, 8,30,000। अब समझते हैं कि इससे बचाव क्या क्या है। देखिए, जब भी भूकंप आए अपने आप को पहले तो समझने की कोशिश करना चाहिए कि हम कहाँ पे हैं। अगर आप फ्लैट में, ज्यादातर से लोग फ्लैट में ही होते, तो जैसे आप फ्लैट में वहां से तुरंत निकलिए। ठीक है, और निकलते वक्त आप कभी भी लिफ्ट का सहारा न लें। ठीक है, कभी भी लिफ्ट का सहारा न लें, सीढ़ियों द्वारा उतरें। अगर ज्यादा ऊपर है तो आप वहीं रुक जाएं और वहीं किसी एक ब्रेंच जो होता है, ब्रेंच टेबल वगैरह, उसी के नीचे चले जाएं जो चौकोर होता है, और मजबूत ब्रेंच के नीचे, नहीं तो ढह गए तब आ जाए। ठीक है, दूसरा इसमें यह होता है कि जब भी अगर अगर आप किसी चीज में दब गए हैं तो आप उसमें हिलिए नहीं, जैसे है तैसे पड़ रहिए कुछ समय के लिए। अगर बचाव टीम आती है तो धीरे धीरे आपको रेस्क्यू कर लेगी। अगर आप हिले तो हो सकता है कि और भी जो मलबा वगैरह है आप पे धंस जाए। जब भी भूकंप आए तुरंत आप घर से बाहर निकल के खुले मैदान में चले जाएं। खुले मैदान, किसी भी फ्लैट या किसी भी बिल्डिंग के बगल में न खड़े रहें, न ही किसी के पेड़ पौधे, किसी पेड़ जो बड़े पेड़ होते हैं उनके पास न खड़े रहें। खुले मैदान में ही खड़े रहें और जब तक ले पूरा अच्छी तरीके से भूकंप समाप्त न हो जाए तब तक ले। ठीक है, तो आई होप आप इसे समझे होंगे कि भूकंप कैसे आता है, भूकंप मापने वाले यंत्र का क्या नाम है, रिक्टर स्केल कहते हैं, और भूकंप किस किस एरिया में, जैसे हिंद महासागर में है, चाइना में है, इस एरिया में ज्यादा खतरनाक है, जिसमें 8,30,000 लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है, और इसे हम खुले में जाके अपने आप को बचाव कर सकते हैं। ठीक है, इसी के आई होप आप इसे समझे होंगे। वीडियो थोड़ा सा लेट आ रही है तो इसके लिए माफी चाहेंगे, लेकिन लगातार वीडियो आए मैं कोशिश करता रहूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।